देख रहे हैं भारत वर्ष 17 और मैं हूं आपके साथ ज्योति कनौजिया। आइए रुक करते हैं खबर की ओर। बाबा बालकनाथ मंदिर सेक्टर 31 चंडीगढ़ के अंतर्गत आजादी से पहले का मंदिर। लोगों की मान्यता है आने वाले भक्तों की मनोकामना होती है पूर्ण। वरिष्ठ संवाददाता सुनील कुमार पांडे की रिपोर्ट। नमस्कार, मैं सुनील पांडे, आप देख रहे हैं भारत वर्ष 17। जैसा कि बाबा बुद्धनाथ हमारे साथ उपस्थित हैं। जी सर, बाबा जी, जैसा कि ये जो आपने मंदिर बनाया है ये काफी पुराना मंदिर है, तो इसकी मान्यता क्या है? क्योंकि लोग यहाँ पर आते हैं तो कहते हैं कि हमारी हमारी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं, तो इस पे सर बताएं लोगों को। ऐसा है जी, ये कुछ सर्वे और पुरातन विभाग की न्यूज के मुताबिक महाभारत लिंक्ड है। अच्छा जी। पुराने चिन्ह अभी तक इसमें मौजूद हैं। ठीक है जी। और वैसे भी तपोस्थ स्थान है, यहाँ पर बड़े बड़े महात्मा लोग हुए जो तकरीबन 120 साल के या 105, 5, 10, 90 ऐसे महात्मा तप करते रहे। उनकी समाधि चित्र भी यहाँ थे काफ़ी जी। तो समय के अनुसार प्रशासन ने खैर वो समाधियाँ तोड़ ताड़ दी जी। सड़कें बना दी, कुछ ऐसा हो गया जी। तो ये शुरू से तपस्वी स्थान रहा है। ठीक है जी। और यहाँ पर महाराजा गरीबदास के वजीर हुए हैं संतनाथ महाराज, शिव जी के बड़े उपासक थे जी। सिर पे सवार भी थे। उन्होंने यहाँ पर बड़ी साधना और बड़ी तपस्या की है। जी बाबू जी। तो ये जगह जो है ये सन 1964 में तकरीबन पंचायत वालों ने हमारे पूज्य श्री गुरुदेव महाराज के नाम से दे दी थी जी। और उन्होंने इस स्थान को बनाना शुरू किया। उसके बाद में फिर उन्होंने मेरे को सौंपा, मैं इसकी सेवा करता आ रहा हूँ जी। और इसको बना रहे सन 1968 से, मतलब इसको मैं सेवा करता जा रहा हूँ। जी बाबू जी। तो इसमें एक तो वैष्णो माता की गुफा है जी। जो कि माता वैष्णो की गुफा में पिंडियाँ माता की हैं। ये 7 दिन वहाँ पूजन होता रहा जी। उसके बाद ले आके यहाँ पे स्थापन की है। जी। और दूसरी बाबा बालकनाथ जी की गुफा है, जैसे हिमाचल में बनी हुई है जी। उसके आधार पर बिल्कुल वही पोजीशन में ये गुफा बनी है बाबा जी की। ठीक है जी। और ज्वाला माता का भवन है जी। जिसमें नवरात्रों में रात दिन ज्योतें जगती रहती हैं जी। ऑटोमेटिक। जी। यानी ये भावना थी मेरी कि जो लोग बुजुर्ग या गरीब लोग या आपात लोग वहाँ पे नहीं जा सकते, इतनी दूर जी। चढ़ाई नहीं चढ़ सकते, तो यहाँ पर आके अपनी सुखना उतार सकते हैं। बिल्कुल सर, बिल्कुल। तो लोग आते हैं यहाँ पर बिल्कुल। अपनी श्रद्धा लेके आते हैं, कोई कुछ मानता लेके आता है, कुछ मानता लेके आता है। जी। कई बार तो देखते हैं कि गले में लोगों की पर्चियाँ लिखी हुई मिलती हैं कि मेरी ये इच्छा पूरी हुई, मैं ये चढ़ा रहा हूँ, मैं ये कर रहा हूँ, मैं वो कर रहा हूँ, जी। मेरी ये इच्छा पूरी। ऐसे मतलब गलों में भी कागज पर्चियाँ निकलती हैं लोगों की। जी। जी। तो लोग बड़ी बड़ी दूर से आते हैं, ट्रक लेके आते हैं, बस से लेके आते हैं दर्शन करने के लिए। जी बाबा जी, लोगों का मानना है कि ये जो मंदिर है ये भारत देश आज़ादी से पहले का ये मंदिर रहा है, तो यहाँ पे सरकारें नहीं हुआ करती थी और ये सारा योगी अखाड़े के अंतर्गत ही चला करता था। हाँ, ये उस समय यहाँ पे कोई सरकार नहीं थी, ये तो केवल अम्बाला रियासत के अंदर जगह थी ये सारी। जी। जी। वहाँ के संत जो अपने वजीर थे जी। उनके अंडर ये सारी जगह थी। ये उस समय कोई यहाँ पे वो नहीं था क्योंकि सन 1952 में मतलब हम चंडीगढ़ में आ गए थे। जी। जी में जी तो उस समय यहाँ पे कुछ नहीं था। सारे चंडीगढ़ में पूरे में जंगल ही जंगल था, सेक्टर्स था, इसमें बंगला नंगला था, वो बस अड्डा जी। और या पीजीआई के पास में 1-2 क्वार्टर 2 लाइनें बनी हुई थी वाटर सप्लाई की जी। या 23 सेक्टर नर्सरी के छोटे क्वार्टर थे, बाकी कुछ नहीं था। कुछ नहीं था। हाँ जी। जी। उस समय एक ओल्ड रोपर रोड सड़क जाती थी। जी। जी। वो अभी वहाँ से निकल करके सीधी, और इस गांव का तो समझो जो सब्जी मंडी थी इस गांव की जी। वो मनी माजरा में थी। अच्छा जी। और अनाज मंडी इसकी जो थी वो कालका में थी। जी। जी। पंजौर कालका के पास में। जी बाबा जी। वहाँ थी। बाबा जी, जैसा कि इतना पुराना मंदिर होने के बाद में पुरातत्व विभाग ने इस पे कोई संज्ञान नहीं लिया और यहाँ के सरकारों ने इस पे कोई हेल्प नहीं की, इस पे आप क्या कहते हैं? कुछ नहीं, ऐसा है कि प्राथमिक विभाग ने तो जो न्यूज़ देनी थी न्यूज़ दी। प्रेस कॉन्फ्रेंस में डॉक्टर हंडा ने भी बयान दिए हैं जी। और अपने बीजेपी सरकार के जो वाइस प्रेसिडेंट प्रधान उनके थे सतपाल जैन करनाल में रहते थे वो। अच्छा। अच्छा। उन्होंने भी अपने नोटिस में लिख के दिया कि 5,500 साल 4,500 साल 4,500 साल पुराना मंदिर है। जी।
हमें प्रशासन की तरफ से कोई शिकायत नहीं है। बिल्कुल। बस केवल ये है कि हमारा जो मुख्य द्वार है जी मंदिर का वो रोका हुआ है। बिल्कुल। क्योंकि यहाँ पे देखो जितने धार्मिक स्थान हैं या जितनी सरकारी बिल्डिंगें हैं, प्राइवेट बिल्डिंगें हैं, शोरूम हैं जी या जो कुछ भी है, जी भाई। मुल्लापुर से लेकर के आप देखो कि जेतपुर तक, बाला तक, सारे जीटी रोड पे सबके रास्ते हैं। बिल्कुल बिल्कुल हैं? बिल्कुल सबके जीटी रोड पे रास्ते हैं। बिल्कुल। तो हमारे एक भगवान का घर है, हमारा अपना कुछ नहीं है। बिल्कुल हम बाबा तो आज हैं, कल नहीं भी होंगे। बिल्कुल बाबा जी। तो बिल्कुल साथ में तो उसको लेने जाना है। बिल्कुल सही है। बिल्कुल और सही ना है। ही मैंने इस पे कोई अभिमानक गर्व किसी प्रकार का किया। मेरा काम है बनाना, मैं बना रहा हूँ बिल्कुल लोगों के लिए। लोग आते हैं, 55 साल से यहाँ पे भंडारा हो रहा है हर इतवार के इतवार, बिल्कुल बाबा जी। और रोज के रोज 13 साल से रोज भंडारा हो रहा है। बताइए। तो कहने का मतलब है कि हमारा एक रास्ता हमें थोड़ा मिल जाता है। मतलब आपकी अपील है कि यहाँ का जो मेन दरवाजा का रास्ता है वो खोल दिया जाए। वो हमें दे दे, चाहे सरकार उसको कॉमन इस्तेमाल करे, हमें कोई इतराज नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल बाबा जी। नहीं, सरकार के लिए हमें कोई इतराज नहीं। सरकार जो चाहती है वो करे, लेकिन थोड़ा रास्ता मिल जाए। मेन दरवाजा भगवान का होना घर है। चाहिए। हाँ, मेन दरवाजा। भगवान का घर है पूर्व की तरफ से, बिल्कुल। और कुछ नहीं है। थोड़ा लोगों को ये भी अच्छा लगता है, बिल्कुल। और एक मान मर्यादा धर्म भी रहता है। बिल्कुल बाबा जी। हैं? बिल्कुल धर्म की उल्लंघना नहीं होती, धर्म की पालना होती है बस। और इतना सा हमारा तो प्रशासन से यही बेनती है, बाकी हमें कोई इतराज नहीं है। बाबा जी, भारतवर्ष 17 से बात करने का धन्यवाद। कीमती समय देने के लिए धन्यवाद सर। बहुत इस खबर में बस इतना ही। बने रहे भारतवर्ष 17 के साथ। लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल भारतवर्ष 17 को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें।